तो अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो कंकरेंटली चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म किया गया है, उनकी रिटायरमेंट पे वो ख़त्म होगा। मियाद ओहदा वही 5 साल है। इसमें कानून ने ये वजाहत कर दी है कि क्योंकि अब ये जो अपॉइंटमेंट होगी CDF के साथ मिलके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, सर ये अपॉइंटमेंट से 5 साल के लिए ये ओहदा होगा, यानी अगर फेडरल गवर्नमेंट वज़ीर आज़म के एडवाइस के ऊपर ये जब अपॉइंटमेंट होगी तो इसकी जो कमेंसमेंट डेट है वो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट होगी एंड इट वुड बी फॉर 5 ईयर्स। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे की मायाद तकर्री से 5 साल होगी। कौमी असम्बली ने आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और नेवी एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा मौजूदा चेयरमैन की रिटायरमेंट के बाद खत्म होगा। विफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक कवानीन भी मंजूर। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्लाह मुस्ताफी सदर आसिफ जरदारी को इस्तीफे भिजवा दिए। मंसूर अली शाह ने कहा, इज्जत, ईमानदारी और दयानत के साथ इदारे की खिदमत की। मेरा ज़मीर साफ है और दिल में कोई पछतावा नहीं। इंसाफ आम आदमी से दूर, कमज़ोर और ताकत के सामने बेबस हो गया। अतहर मिनल्लाह ने कहा, हमेशा आईने पाकिस्तान से वफादारी का हलफ लिया। आवाम की खिदमत करना सबसे बड़ा एजाज़ और फ़ख्र की बात रही है। 27वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। सदर आसिफ जरदारी ने दस्तखत कर दिए। सेनेट ने 2/3 अक्सरियत से तरमीम में इजाफी तरामीम की मंजूरी दी थी। तरमीम के हक में 64 और मुखालिफत में 4 वोट दिए गए। सैफुल्ला अबड़ो और अहमद खान ने तरमीम के हक में वोट दिया। अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, नारेबाजी, चेयरमैन डेस्क के सामने धरना दिए रखा। PTI ने वोटिंग में हिस्सा न लिया। JUI के 4 अराकीन की मुखालिफत। चीफ जस्टिस यहया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। जराये के मुताबिक इजलास कल होगा। 27वीं आईनी तरमीम पर बात होगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने इजलास के लिए खत लिखा था। शुक्रिया श्रीलंका, क्रिकेट जीत गई, दहशतगर्दी हार गई। श्रीलंकन क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का फैसला। चेयरमैन PCB ने श्रीलंकन टीम मेंबरान के लिए तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके दौरा पाकिस्तान जारी रखने पर आमादा किया। पाकिस्तान और श्रीलंका के वनडे मैचेस रीशेड्यूल। दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। तीसरे मैच में 16 नवंबर को दोनों टीमें आमने सामने होंगी। सीरीज देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद धमाके और वाना कैडेट कॉलेज हमले में मुलव्विस अफराद का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। इस्लामाबाद में खुदकुश हमला हुआ तो श्रीलंकन टीम ने वापस जाने का फैसला किया। फील्ड मार्शल ने श्रीलंकन वज़ीर दिफा से बात की और सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। श्रीलंकन सदर ने खुद अपनी टीम से बात की। मजीद कहा, पाकिस्तान और श्रीलंका के मैचेस रावलपिंडी में खेले जाएंगे। पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स और पुलिस मिलकर श्रीलंकन टीम को सिक्योरिटी दे रही है। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी थे। विफाकी वजारत इत्तलात ने कहा, हमले की मंसूबाबंदी और कंट्रोल अफगानिस्तान से किया गया था। मंसूबाबंदी खारजी जाहिद ने की। हतमी मंजूरी खारजी नूर वली महसूद ने दी थी। अफगानिस्तान से अमरीकी साख्ता साजो सामान हमले के लिए लाया गया। खारजी नूर वली महसूद के हुक्म पर जिम्मेदारी जैश-ए-अल-हिंद नामी तंजीम पर डाली गई। हमले का मकसद भारतीय एजेंसी रॉ के मुतालबे पर पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात को बढ़ाना था। सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले का सहूलतकार और हैंडलर गिरफ्तार। जराये के मुताबिक सहूलतकारी गुज़श्ता 1 माह से रावलपिंडी में रिहाइश पजीर था। खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तारी अमल में आई। सहूलतकार और खुदकुश हमलावर ने मुतअद्दिद बार जुडिशल कॉम्प्लेक्स की रैकी की। सेनेटर अली जफर ने सेनेट में फ्लोर क्रॉसिंग पर सवाल उठा दिया। कहा, आइन के मुताबिक मुनहरिफ अराकीन के वोट शुमार नहीं किए जा सकते। पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देने पर आर्टिकल 63 लागू होता है। सैफुल्ला अबड़ो ने अपना इस्तीफा दिया था, अब वो वोट नहीं कर सकते हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारर ने कहा, फ्लोर ऑफ हाउस में इस्तीफे देने का कोई तहरीरी रिकॉर्ड मौजूद नहीं। चेयरमैन सेनेट ने कहा, पार्टी फ्लोर क्रॉसिंग पर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज सकती है। मुझे किसी का कोई इस्तीफा नहीं मिला।
सेनेटर इसहाक डार ने कहा, पार्लिमानी वोट देना हर रुकन का आईनी हक है। जब तक तहरीरी इस्तीफा नहीं आता, ऐलान की कोई अहमियत नहीं होती। जब तक रुकन इलेक्शन कमीशन से डिनोटिफाई ना हो जाए, रुकनियत बरकरार रहती है। ज़मीर के मुताबिक पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देना इनहराफ है, लेकिन ज़मीर के मुताबिक वोट जरूर होता है। उन्होंने सिर्फ सियासत करनी है, वीडियो बनाकर अडयाला जेल भेजनी होती है। सदर ANP एमल वली खान ने कहा, फ्लोर क्रॉसिंग किसी सूरत कबूल नहीं। पार्लिमानी वफादारी मजबूत रखनी चाहिए। नजरिए के खिलाफ जाने वाले अराकीन की हिमायत नहीं कर सकते। पार्टी नज़्म ज़ब्त में दरारें आएंगी तो कीमत अदा करना पड़ेगी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, तवक्को रखते हैं निज़ाम अदल में बेहतरी आएगी। हम सब सेनेट में मेरिट पर आते हैं। काश पार्टी टिकट देते वक्त देख लिया करें कि इनका अपना शख्स कौन है। पहले अपने दामन में झांके, बात निकली तो दूर तक जाएगी। पंजाब भर में कलदम तहरीक लब्बैक की जायदादें और असासे मुंजमद करने की हिदायत। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर महकमा दाखिला पंजाब ने अहकाम जारी कर दिए। मुरासले के मुताबिक मुल्क भर में TLP की जायदादें मुंजमद की जाएगी। इस्लामाबाद में तमाम गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर इलेक्ट्रॉनिक टैग लगेगा। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, इस्लामाबाद में किसी भी गाड़ी की मूवमेंट को मॉनिटर किया जाएगा। सिक्योर नेबरहुड के नाम से प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। इंतजामिया को पता होगा हर घर, दुकान और दफ्तर में कितने लोग मौजूद हैं। IG इस्लामाबाद ने कहा, कम से कम वक्त में शहरियों का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। मजाक तो नहीं है, हर बार इंतखाबात मुलतवी होते रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा से मुतालिक केस में बरहान कहा, 3 सूबों में इलेक्शन हो चुके हैं, पंजाब में होने वाले हैं। इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत का क़याम नहीं हुआ, अब तो लिहाज किया है, किसी को इन पर्सन नहीं बुलाया। सेक्रेटरी दाखिला को कहा था इसको संजीदगी से लिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। दिसंबर के पहले हफ्ते तो फिर कोई और जज साहब बैठकर केस सुन लेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का एक केस में वकील से मुकालमा। वकील ने कहा, सर आप जाइएगा नहीं, हमें आपसे बहुत कुछ सीखना है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा, नहीं कोई मसला नहीं, मैं इस पर खुश हूँ। अरकान कौमी असम्बली का व्हाट्सएप हैक होने का इंकशाफ। आलिया कामरान ने कहा, अरकान पार्लिमान के व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो रहे हैं। अरकान के रिश्तेदारों से पैसे मांगे गए। हैकिंग का मामला रिकॉर्ड पर लाए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। नबील गबूल बोले, 1 साल पहले मेरे साथ भी यही मामला हुआ लेकिन हल नहीं हुआ। डिप्टी स्पीकर ने मामला वजारत दाखिला की कमेटी को भिजवा दिया। कहा, मुझे भी इस तरह के मैसेजेस आते रहते हैं। घर किराए पर देने वाले होशियार फ्रॉडियों ने शहरियों को लूटने का नया तरीका ढूंढ लिया। लाहौर में मुलजिमों ने घर किराए पर चढ़ाने के बहाने गिरवी रखवा दिए। हुकाम के मुताबिक मुलजिमान ने प्रॉपर्टी डीलर का दफ्तर बनाया। 100 से ज्यादा घरों को गिरवी रखकर करोड़ों रुपए हथिया लिए। पाकिस्तान को IMF की 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त की मंजूरी। 8 दिसंबर तक मुतवक्के किस्त 2 प्रोग्राम्स के तहत जारी होगी। नई किस्त से मजमूई वसूली 3 अरब 30 करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगी। इस्लामाबाद कचहरी धमाके के बाद फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स को खोल दिया गया। अदालती सरगर्मियां बहाल। सख्त सिक्योरिटी इदारों ने कचहरी से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए। धमाके की तहकीकात जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर का पिम्स अस्पताल का दौरा। इस्लामाबाद धमाके के जख्मियों की अयादत की। अस्पताल इंतजामिया को जख्मियों को बेहतर सहूलियात की फराहमी की हिदायत। चीफ जस्टिस और जजेस जाँ बहक। वकील जुबैर असलम घुमन के घर भी गए। अहल खाना से ताज़ियत की। एसाल सवाब और बुलंद दराजात के लिए दुआ की। DGISPR के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा से खुसूसी नशिस्त। अफवाज पाकिस्तान की ऑपरेशनल अमूर और दाखिली सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू। तलबा ने कहा, बतौर जिम्मेदार शहरी हमें सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा से खुद को बचाना होगा। पाक फौज और पाकिस्तानी अवाम ने मिलकर भारत के खिलाफ एक मजबूत इत्तेहाद कायम किया।
विफाकी काबीना के अराकीन का वाना कैडेट कॉलेज में ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस बहादुरी से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा बेगुनाह लोगों को शहीद करने वालों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुसद्दिक मलिक बोले दुश्मन को हर मैदान में शिकस्त देंगे। अब्दुल अलीम खान ने कहा मुसल्लह अफवाज ने वाना में दहशतगर्दों को शिकस्त दी। मोहसिन नकवी ने कहा तमाम तलबा और असातिज़ा की जिंदगियां बचाने वाले बहादुर सपूतों को सलाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा MKM की लोकल बॉडीज से मुताल्लिक तरमीम का साथ दिया। इस मामले को 27वीं तरमीम में शामिल नहीं कर सके, मुशावरत से मामला हल करेंगे। माहौल दोस्ती का मिशन, माहौलियाती बेहतरी के आलमी इत्तेहाद और पंजाब हुकूमत का शराकत दारी पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब से आलमी इत्तेहाद के डायरेक्टर जनरल की मुलाकात। माहौलियाती तब्दीली के असरात से निमटने के अमूर पर तबादला ख्याल। डायरेक्टर जनरल की माहौलियाती बेहतरी के लिए इक़दामात पर वज़ीर आला पंजाब की तारीफ। मरियम नवाज ने कहा माहौलियाती बेहतरी के विजन को आगे बढ़ाना हमारे लिए अहम है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा तालीम मुल्क की तरक्की की रीढ़ की हड्डी है। मंसूबों की तकमील के लिए 100% फंड्स जून 2026 तक मुख्तस कर दिए गए। स्कूलों की तामीर नौ और अपग्रेडेशन के मंसूबों में तेजी लाने की हिदायत। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा मनशियात की लानत जामिया तक पहुँच चुकी, मजीद गफलत के मुतहमिल नहीं हो सकते। नौजवान नस्ल को मनशियात से महफूज रखने के लिए ठोस इकदाम करना होंगे। मनशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, नतीजा खेज कार्रवाई होनी चाहिए। जब्त शुदा मनशियात को तलब करना नागुज़ीर है। कराची में डाकू एक और जान ले गए। लांढी शराफी गोट में 3 डाकू घर में वारदात की गर्ज से दाखिल हुए। मुज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से शहरी जख्मी, अस्पताल में जांबर न हो सका। रवा बरस कराची में डाकुओं की फायरिंग से 79 अफराद कत्ल। कोरंगी में दुकान पर डकैती, मुज़ाहमत पर फायरिंग से दुकानदार जख्मी हो गया। कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरों के लिए लगाया गया डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी। DG सेफ सिटी ने कहा बॉक्स चोरी होने के बाद कैमरे उतार लिए गए। पुलिस ने बॉक्स बरामद कर लिया। कराची लाइट हाउस में कपड़ों की मार्केट में आग लगने से स्टॉल्स पर पड़ा सामान जल गया। फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग पर काबू पाया। धुएं से अतराफ में मौजूद अस्पताल, स्कूल मुतासिर। नुकसान का तखमीना और वाक़े का सबब जानने के लिए तहकीकात। अलीमा खान के 10वीं मरतबा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC रावलपिंडी का अलीमा खान को गिरफ्तार करके 17 नवंबर को पेश करने का हुक्म। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा मुल्कों के मामलात ना तजुर्बाकारों से नहीं चलते, हमने अपने हाथों से अपने पांव पर कुल्हाड़ा चलाया। अप्रैल में हुकूमत की तब्दीली से पहले इंटरनल डिफॉल्ट हो चुका था। 5 साल की मेहनत को जाया कर दिया गया। जब भी टेक ऑफ करते हैं कोई ना कोई सियासी अदम इस्तेहकाम फैलाया जाता है। पॉलिसी के तसलसल से मुल्क को आगे बढ़ाया जा सकता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा हुक्मरान अपने लिए कानून साजी कर रहे हैं। 27वीं तरमीम में अवाम के लिए कुछ नहीं, पूरी कौम को मुत्तहिद करेंगे, मुसलसल मेहनत करेंगे, अवाम के जरिए इक़्तिदार में आएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से डायरेक्टर बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, मनशियात, इंसानी स्मगलिंग और फॉरेंसिक से मुताल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल। डायरेक्टर बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी की इस्लामाबाद खुदकुश हमले की मसम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दी के तमाम तानेबाने हमसाया मुल्क से मिलते हैं। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 2473 पॉइंट्स का इजाफा, 1,60,657 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। पीतोला सोना 8,300 रुपये महंगा, कीमत 4,43,062 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 3,89,854 रुपये का हो गया। सार्फिन अब लाइसेंस याफ्ता VPN हासिल कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए अब PTA से राब्ता करने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने नई हिदायत जारी कर दी।
सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत के तरक्याती मंसूबे अवाम की बेहतरी का सबब बन रहे हैं। सड़कों के मंसूबे इलाकाई और बैनुल सूबाई रवाबित को मजबूत बनाएंगे। तिजारत, ज़राअत और सनती शोबों को भी फ़रोग़ मिलेगा। सिंध हुकूमत की तरजीह तरक्की के अमल में शफाफियत, रफ्तार और अवामी फ़ायदे को यकीनी बनाना है।